নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। सभी को सादर प्रणाम है। आज स्कंद 4 और अध्याय 17 का 22 से 29 नंबर तक श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। 22 नंबर श्लोक का 21 नंबर माता जी 22 नंबर से ना 21 नंबर 21 तो कल हो गया था 22 से करेंगे माता। आज माता जी 20 तक ही पढ़ी थी। 22 नंबर श्लोक का पृथुवाच पृथुवाच वसुदे त्वां वदिष्यामि मत्स्यासन पराङ्मुखीं भागं बहिर्ष्णुयावृत्ते नातनोति च नो वसु। अनुवाद। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवताओं के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया है। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर महाराज पृथु जो धरती माता गाय के रूप में आए हैं उनको बोल रहे हैं कि आपने तो यज्ञ का भाग लिया, लेकिन आप जो अन्न उत्पन्न नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं आपका वध करूंगा। तात्पर्य। गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल स्त्री है वरन निर्दोष और निष्पाप भी है। अतः उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उसने यह भी संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है, अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो स्त्री वध को वर्जित बताते हैं। उत्तर में महाराजा पृथु ने उससे कहा कि पहली बात तो यह है कि पृथ्वी ने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है, यह उसका पहला आपराधिक कृत्य है। दूसरा यह कि वो अपना यज्ञ भाग ग्रहण करती रही है, किंतु बदले में उसने पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें गाय जो बनी हुई है धरती माता जी बोल रही है कि मैं एक स्त्री रूप में आई हूँ, गाय के रूप में, मेरा वध करना उचित नहीं है। परंतु पृथु राजा पृथु उनको बोल रहे हैं कि आपने मेरी बात का उल्लंघन किया, आपने मेरी बात को नहीं माना और फिर आप यज्ञ का भाग लेती रही और आपने अन्न उत्पन्न नहीं किया। अन्न मतलब अन्न को एकदम धरती माता अपने अंदर दबा दी थी, अन्न उपजता ही नहीं था बेन के राज्य में। तो इसलिए बोलते हैं कि आपका वध करना उचित है। क्योंकि अन्न क्या करती थी गाय, किस तरह अन्न ली, मतलब बादल से जो बरसात होता था, यज्ञ के द्वारा बादल तो पानी बरसाता है ना, तो पानी बरसाता तब तो घास उपजता है और वो घास खाती थी, तो अन्न के द्वारा पानी के द्वारा तो उपजा हुआ था, तो वो खाती थी और अन्न नहीं देती थी। इसलिए बोले कि तुम्हारा वध करना, तुम अपना भाग लेती रही और लेकिन तुम अन्न को उपजाई नहीं। श्लोका नंबर 23। यावसं जज्ञ अनुदिनं नैव दुग्ध औषधस्य पय तस्मात् एव हि दुष्टायां दण्डो न अत्र न शस्यते। अनुवाद। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने धन को दूध से भरती नहीं हो, चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तुम दंड की पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने गाय का रूप धारण किया है। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ी माता जी। तात्पर्य। गाय चारागाह की हरी हरी घास चरती है और अपने थन को पर्याप्त मात्रा में दूध से भरती है, जिसे ग्वाले उसे दोह सके।
यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करे। पय शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वो अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज द्वारा उसके अपराध के लिए उसे दंड देने की धमकी ठीक ही थी। हरे कृष्ण। यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी बता रहे हैं विदुर जी को, जो महाराज पृथु जो धरती माता को दंड देने का कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि धरती अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। वो गाय के रूप में थी तो घास चर रही थी, तो दूध नहीं बना रही थी, इसलिए बोले कि उसको दंड देने का जो धमकी दे रहे थे राजा, वो ठीक ही कर रहे थे। श्लोका नंबर 24। तम खलोषधि बीजानि तम खलोषधि जाने प्राप्त शिष्टानि स्वयंभुव प्राप्तिष्टानि स्वयंभुवा नामुच्यस्यात् आत्मरुद्धानि नामुच्यस्यात्मरुद्धानि मामवाज्ञामन्दधि। अनुवाद: तुमने इस प्रकार अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य? महाराज पृथु बता बोल रहे हैं, गाय के रूप में जो पृथ्वी माता है उनको बोल रहे कि आप जितना जड़ी बूटी जितना अन्न है आप धरती के रूप में तो है, तो इसलिए उसको उत्पन्न आपने नहीं की। ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किए थे जितने भी जड़ी बूटी वो सब आपने उसको दबा दिया धरती के अंदर। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल, अन्न, साग इत्यादि उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब जीव को प्रकट किया था उसी समय उन्होंने जड़ी बूटी, पौधे, वृक्ष सबको उत्पन्न किए थे। और यहाँ पर है महाराज पृथु ये देखना चाहते थे कि किस कारण से अन्न नहीं उत्पन्न हो रहा है। और सर बता रहे यहाँ पे सरकार को भी, यहाँ पे प्रभुपाद हम लोग को समझा रहे कि सरकार को चाहिए कि देखे कि उत्पादन क्यों रुका, उसको ठीक करने के लिए कदम उठाना चाहिए सरकार को। श्लोका नंबर 25। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे वो कैसे बता रहे हैं कि गाय पृथ्वी के रूप में बीज को दबा देती है? वो माता जी धरती माता है, वो धरती माता गाय के रूप में आई है, तो उनको उन्हीं को बता रहे हैं। महाराज पृथु बोल रहे हैं कि आपने ब्रह्मा जी ने जो पैदा किया था, जड़ी बूटी अन्न जो पैदा किया था वो आपने अपने अंदर छिपा लिया। इस कारण अकाल और सूखा पड़ गया, जो मतलब प्रजा को खाने को भी नहीं था, एकदम सूखा पड़ गया था। क्योंकि प्रजा आके शिकायत कर रही थी राजा से ना, पृथु से शिकायत कर रही थी कि हमारा भरण पोषण करिए। उस समय धरती माता जो थी गाय का रूप धर के आई थी, तो पृथु महाराज उनको बोल रहे हैं, गाय के रूप में उनको बोल रहे हैं। वो गाय के रूप में है और पृथु महाराज उनको, क्योंकि पहले के बोलते थे गाय जो थे जानवर लोग बोलते थे पहले के। समझ में आया माता जी? आया माता जी थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो पृथ्वी माता भाग क्यों रही हैं उनसे? वो क्यों दौड़ा रहे हैं उनको मारने के लिए। अच्छा, ओके। श्लोका नंबर 25। अमुषां क्षुत्परितानां
आर्तानां परिदेवितम् समिष्यामि मद्वाणीः अन्यायस्तत्मेधसा तात्पर्य। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुद्रातार नागरिकों को संतुष्ट करूंगा जो अन्न के अभाव में त्राही कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलाप दूर करूंगा। हरे कृष्ण। यहाँ पर महाराज पृथु गाय माता को बोलना है कि मैं तुमको अपने बाणों से खंड खंड करके और तुम्हारे मांस को मैं अपने नागरिकों को खिला दूंगा, क्योंकि वो अन्न के अभाव में त्राही कर रहे हैं, मतलब अन्न के अभाव में मर रहे हैं वो लोग, इसलिए मैं तुम्हारा मांस उन लोग को ही खिलाऊंगा। तात्पर्य यहाँ पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गो मांस खाने की व्यवस्था करे। यहाँ पर संकेत है कि विपरीत परिस्थिति में जब अन्न न हो तो सरकार मांस खाने की अनुमति दे सकती है, किंतु जब पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गो मांस खाने की अनुमति न दे। दूसरे शब्दों में, विपरीत परिस्थितियों में जब अन्न का अभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीभ की तुष्टि के लिए बूचड़ खानों को बनाए रखना और वृथा की ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने हेतु पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा साग उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो फिर वे मांसाहार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है, अतः बूचड़ खानों के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि कभी कभी उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का विवरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था की जाए, व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही ना उठे, बूचड़ खाने खोलने की आवश्यकता ही न पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग को तात्पर्य समझा रहे हैं कि यदि सरकार के पास अन्न कम है तो मांसाहार करने का आज्ञा दे सकता है, अन्यथा वह नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा धरती के पास इतना सारा अन्न है कि पूरा संसार अच्छी तरह से अपना पोषण कर सकता है। किंतु एक सरकार नहीं, अलग अलग सरकार है। कोई सरकार के यहाँ जितना ज्यादा धन अन्न होता है कि समुद्र में फेंक देता है, और कोई ऐसा होता है कि रोक लगा देता है कि मत यहाँ ज्यादा मत उपजाऊ करो। तो एक सरकार तो नहीं है, बहुत सारे सरकार हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद इस तरह हम लोग को समझा रहे हैं कि पृथ्वी इतना अन्न उपजाती है कि सारा संसार उसका पोषण अच्छी तरह से हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सागर प्रणाम।
माता जी मेरा कुछ क्लास ना मिस हो गया था, तो हम ये नहीं सुन पाए थे कि धरती माता क्यों अन्न देना बंद कर दी थी, उसको जरा बता दीजिए ना। धरती माता जी अन्न देना इसलिए बंद कर दी थी कि राजा बेन था ना, बहुत अत्याचारी राजा था और बहुत ही अत्याचार करता था, यज्ञ ही बंद करवा दिया था वो। यज्ञ माने यज्ञ करने नहीं देता ऋषि मुनि को, और जब यज्ञ नहीं होगा तो जो यज्ञ में जो सामग्री आहुति पड़ती है ना, तो आकाश में जाके बादल बनता है, धुआं जाके बादल बनता है, उससे बरसात होता है। तो बरसात नहीं हो पाया, इसलिए अन्न उपजा नहीं और सारा अकाल पड़ गया धरती पे। और अकाल पड़ने के कारण त्राही त्राही जनता करने लगी। जब राजा पृथु राजा हुए, जब बेन के शरीर को मथा गया मंत्र के द्वारा, पंडितों ने तो ऋषियों ने तो बेन को मार दिया था मंत्र के द्वारा। फिर उनकी माँ जो सुनीता थी, उनकी माँ ने उनको द्रव में रखा था और रख के उनका शरीर को सुरक्षित रखा था। तो उस शरीर को फिर ऋषियों ने मथने पर एक पहले जंगा मथा, तो जंगा से उनके एक निकला, बौना जैसा मथा निकला, उसको निषाद बोले, जो पाप था पूरा बेन का वो निकल गया। फिर पुण्य से फिर बाह को मथा गया, दोनों भुजा को, तो उसमें दो लोग निकले, एक पृथु एक अर्ची, राजा पृथु और अर्ची। फिर दोनों का तो राजा का ही सभी गुणगान सब कर रहे हैं। सब गुणगान करने के बाद राजा अभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और धरती दौड़ रही है गाय बन के, उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं कि क्यों आप अन्न नहीं दी धरती में, क्यों नहीं अन्न उपजाई। समझ में आया माता जी? हाँ माता जी समझ में आ गया, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। देखा माता जी, पढ़िए। श्लोका होगा माता जी 26 नंबर श्लोक। 26 नंबर 26 नंबर 26 नंबर श्लोक। पुमानियोस उता क्लीपा आत्मसंभवानो अधम भूतेषु निरंकुशकोशो नृपाणां तद्वधो अवध। अनुवाद। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, वह राजा द्वारा बद्ध है। ऐसा बद्ध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। हरे कृष्णा। यहाँ पर अनुवाद में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति मतलब दूसरे जीवों पर दया नहीं करता, वह राजा द्वारा बद्ध है, राजा उसको मार सकता है। ऐसा वध करना कोई वास्तविक वध नहीं माना जाता। मतलब ऐसा वध माने राजा मारेगा तो ठीक ही माना जाता है, इसका कोई गलत नहीं मानते हैं, जो दूसरे जीवों पर दया नहीं करता। तात्पर्य। पृथ्वी ग्रह वास्तव में अपनी स्वाभाविक रूप में स्त्री है, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है। किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य में का कोई नागरिक, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो अथवा नपुंसक हो, यदि अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है, और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। जहाँ तक आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता तब तक वे इस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति
दूसरों का कल्याण नहीं चाहता तो श्री भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम लोग को तात्पर्य में कि कोई भक्त जो है आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र में है, भक्त भगवान का भक्त आत्मतुष्टि के लिए भगवान का प्रथम कोटि का भक्त नहीं करता, जैसे भक्ति नहीं करता उसका कि आत्मा भी तुष्टि हो भगवान भी तुष्ट हो, ऐसा भक्त नहीं, उसे प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना। कि 3 कोटि में भक्त को 3 कोटि में रखा गया है ना, तो बोलते प्रथम कोटि का वो भक्त नहीं है। और जो भक्त उपदेश देने के प्रयास करता है, दीन दुखियों पर दया करता है, उसे कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, वह श्रेष्ठ है, वह भक्त श्रेष्ठ। मतलब उसको ज्यादा ज्ञान भी नहीं है लेकिन दीन दुखों पर दया करता है, तो उसे भगवान का भक्त है। और भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं भौतिक जगत में मुक्ति का इच्छुक नहीं हूँ, मैं सारे जो पतित लोग हैं उन सब लोगों का उद्धार करना चाहता हूँ। इसमें प्रहलाद महाराज जी भगवान से जब भगवान दर्शन दिए थे तो प्रहलाद महाराज जी ने भगवान से कहा था। और भौतिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति दूसरे का कल्याण नहीं करता तो भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मतलब जो कोई इस भौतिक जगत में आया हुआ है और कल्याण नहीं करता दूसरे का, सिर्फ अपना ही भरण पोषण करता है, कुछ ना कुछ तो उसको करना चाहिए, जो उसके बस में है वैसा सेवा उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं तो उसका भर्तना मतलब उसकी निंदा होती है। श्लोका नंबर 27। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलसासरे आत्मयोग बलेनेम धारयिष्यामहं प्रजा। अनुवाद। तुम गर्भ से अत्यंत फूली हुई हो और प्राय उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर महाराज पृथु गाय को बोल रहे हैं कि तुम योग शक्ति से तुम रूप धारण कर सकती हो, तुम धरती माता हो और तुम रूप धारण कर, तुम गाय का रूप धारण करी हो, फिर भी मैं तुम अनाज नहीं दोगी तो तुमको मैं खंड खंड कर दूंगा और मैं अपने योग बल से, क्योंकि वो तो उनको भगवान के सत्ता अवतार थे महाराज पृथु, बोलते मैं अपने योग बल से सारे जनता को मतलब पालन पोषण करूंगा सारी जनता का। तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वे तथा उनकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से बचने हेतु योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण कर लिया था, किंतु राजा को यह तत्व ज्ञात था और वे अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसके खंड 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 करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। जहाँ तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को आधार देंगे। उन्हें पृथ्वी ग्रह की सहायता की जरूरत नहीं थी। भगवान श्री विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में सकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। श्री भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी आधार के धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई न होती। श्री भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में
कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर महाराजा पृथ्वी को बता रहे हैं कि पृथ्वी के बिना भी वो माने प्रजा का रक्षा कर सके, क्योंकि वो भगवान का अवतार है और उनके अंदर संकर्षक शक्ति मतलब खींचने की शक्ति है और मतलब अशक्ति है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जो नीचे खींचता है। जैसे फल रहता है तो फल ऊपर रहता है तो नीचे गिरता है। वो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में एक आकर्षक शक्ति होती है, वो पृथ्वी खींचती है। तो उसी बोल रहे हैं कि इसके कारण पृथु महाराज बोल रहे हैं कि बिना धरती के भी मैं भरण पोषण कर सकता हूँ। 28 नंबर श्लोक। एवं मनुमयी मूर्तिम कृतान्तमिव बिभ्रमतम् प्रणतां प्राञ्जलि प्राह मयि संजात बेपथु। तात्पर्य, इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय श्री भगवान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.34 में श्री भगवान कहते हैं, मृत्युम सर्वहरम स्वाहम, मैं सबको निगल लेने वाला मृत्यु हूँ। श्रद्धा विहीन तथा न विश्वास करने वाले लोगों का जो श्री भगवान के प्राकट्य को चुनौती देते हैं, श्री भगवान उनके समक्ष काल रूप में प्रकट होकर उनका उद्धार कर देंगे। उदाहरणार्थ, हिरण्याकश्यपु ने श्री भगवान की सत्ता को चुनौती दी तो श्री भगवान उनसे नरसिंह देव के रूप में मिले और उनका वध कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु को साक्षात काल के समान देखा और साक्षात क्रोध के रूप में भी, इसीलिए वह कांपने लगी। श्री भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रेय कर यही होता है कि उनकी शरण ग्रहण की जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। हरे कृष्णा। कृष्णा। इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद हम लोग को समझा रहे हैं कि भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जैसे हिरण्याकश्यप ने चुनौती दी तो भगवान ने उसका वध कर दिया, और इसी तरह भगवान के ये जो धरती माता थी, राजा पृथु को देखकर उनको काल के रूप में दिखाई दिए और वो उनके शरणागत हो गई। किसी का कोई प्रश्न? श्लोका नंबर 29, अंतिम श्लोका। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विनश्यत नाना तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपाय अनुभवेन निर्धूत द्रवा क्रियाकारका विभ्रमो मये। अनुवाद। पृथ्वी ने कहा, हे प्रिय प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है।
अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते। जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है, फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे पृथ्वी माता बोल रही है, धरती के रूप में जो है भगवान का गुणगान करते हुए बोल रही हैं कि आप नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, परंतु उसमें आप लिप्त नहीं होते हैं और उसे सब हमेशा आप अलग रहते हैं। आप भौतिक कर्मों से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तात्पर्य। जब राजा पृथु ने राज्यादेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात शक्तावेश अवतार है। फलस्वरूप राजा भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं, अतः पृथ्वी उन्हें धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वह जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए हैं, अतः वह यह बताने जा रही थी कि उन्हें किस प्रकार पुनः प्रकट किया जा सकता है। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि यदि वह उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती तो उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम रख पाना असंभव था। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वह अपने आप को श्री भगवान के शरीर के अंश रूप में प्रस्तुत करती है। वह निवेदन करती है कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट शरीर के अंश हैं। यह कहा जाता है कि अधोलोक श्री भगवान के पांव के अंश है और उच्चतर लोक उनके सिर के अंश हैं। श्री भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगी शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से वह बहिरंगी शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही श्री भगवान बहिरंगी शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मय्याधीक्षेण प्रकृति, भौतिक प्रकृति श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, अतः श्री भगवान बहिरंगी शक्ति से अनासक्त नहीं है और इस श्लोक में उन्हें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 13.15 में कहा गया है, निर्गुणम गुण भोक्तर तुच, यद्यपि श्री भगवान बहिरंगी शक्ति में आसक्त नहीं है, फिर भी वे उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य के दर्शन को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है कि श्री भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक है तथा भिन्न भी हैं। अचैतन्य भेदो भेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि श्री भगवान बहिरंगी शक्ति से आसक्त है तो भी वे निर्धूत हैं। वे बहिरंगी शक्ति से कार्य से सर्वदा मुक्त है। श्री भगवान सदैव अपनी अंतरंगी शक्ति में स्थित रहते हैं, अतः इस श्लोक में कहा गया है, स्वरूप अनुभवेन। श्री भगवान सदैव अपनी अंतरंगी शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। हरे कृष्णा। सुषमा शाह माता जी हैंड रेस की। हरे कृष्णा माता जी। निर्धूत का मतलब क्या हुआ? अचिंत भेदाभेद तत्व के बाद माता जी लाइन है ना, पृथ्वी कहती है यद्यपि भगवान बहिरंगी शक्ति से आसक्त हैं तो भी वे निर्धूत हैं। निर्धूत माता जी इसका मीनिंग वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, शब्द अर्थ को। अप्रभावित माता जी, प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है माता जी, थैंक यू। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना श्री भगवान की सेवा करता है,
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त सदैव श्री भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह अपनी भौतिक स्थिति के बावजूद सदैव मुक्त रहता है। यदि एक दिव्य भक्त बना रहना संभव है तो फिर श्री भगवान के लिए यह सर्वदा संभव है कि वह बहिरंगी शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगी शक्ति में बने रहें। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगी शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है, जो अनेक भौतिक परिस्थितियों के अनुसार संचालित होता है। यथा शरीर के अंदर 5 प्रकार के वायु है तथा अनेक अंग हैं, हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा इत्यादि, और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करती है। आत्मा अर्थात जीव आत्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, वह निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र की कीर्तन में रत रहता है और उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि श्री भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु वे सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और सदैव भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगे अथवा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। मुक्त जीव कभी इन 6 से कोई प्रयोजन नहीं रखता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगी शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगी शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया। भगवान की आंतरिक शक्ति और बहिरंगी शक्ति, जो 2 शक्तियाँ हैं, दोनों ही भगवान की है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक में अपने आंतरिक शक्ति से ही प्रकट होते हैं और आंतरिक शक्ति में ही रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जिस तरह भक्त क्या उदाहरण दिया गया उसमें कि जिस प्रकार भक्त एक भगवान के चिंतन में रहता है तो उसे प्राकृतिक मतलब भौतिक परिस्थितियों का जो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और वो बहुत अच्छी तरह से भगवान का, जैसे कितना भी उसके ऊपर कष्ट आएगा लेकिन सोचता है कि मेरे तो भगवान है और अच्छा करेंगे, इस भाव से वो सारे कष्ट को झेल जाता है। और भगवान जो है बहिरंगा शक्ति में, एक भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति भगवान के आदेश पे ही आई हुई है और भगवान के आदेश के अनुसार करे, परंतु भगवान से लिप्त नहीं है। वो अलग है। आंतरिक शक्ति जो भगवान की है वो अलग है। इसमें धरती माता पूरा समझाई है, पितृराजा से प्रार्थना भी कर रही है कि बोले भगवान। और 5 तरह का जो वायु होता है, शरीर में 5 तरह का वायु होता है, आदान, उदान, अपान, समान, इस तरह वायु होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, एक वायु प्राण वायु हुआ, एक समान वायु हुआ, पूरा शरीर में एक वायु रहता है, और एक वायु जो गंदा वायु निकला उदान वायु होता है। इस तरह बोलते 5 तरह का वायु भी शरीर के अंदर होता है और 5 तरह जो है इसमें सबका हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा आदि सबके अलग अलग कार्य भी होते हैं। और हरे कृष्णा मंत्र का जब हम लोग जप करते हैं उससे हमारे सारे शरीर के अंदर जो एक आध्यात्मिक शक्ति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा आता है इस मंत्र के जप करने से। और भगवान मतलब ये जो भौतिक शक्ति ऐसे कभी के बस में नहीं होते, ऐसे प्रभावित ही रहते हैं। कार्य भगवान के ही द्वारा होता है। मतलब अलग अलग, जैसे एक राजा है, उनके कार्य करने वाले प्रतिनिधि होते हैं, उसी तरह भगवान है, सबको कार्य अलग अलग बांट दिए हैं, सब अलग अलग अपना अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आदेश राजा का ही रहता है, भगवान का ही आदेश के अनुसार ये लोग करते हैं। और क्यों करते? क्योंकि हम लोग की इच्छा होती है, हम लोग का इच्छा, वैसा हम लोग इच्छा करते हैं, वैसा भगवान आदेश देते हैं, फिर वैसा कार्य होता है। ये तो हम लोग के ऊपर, हम लोग के लिए स्वतंत्र है। हम लोग इच्छा किस तरह का कर रहे हैं, अच्छा इच्छा कर रहे हैं या खराब इच्छा कर रहे हैं, ये तो हम, इसके लिए भगवान हमको स्वतंत्र किए हुए इच्छा के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की
जय हरे कृष्णा। जय